वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक बेशक, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो हुजूर पाक के मीलाद की खुशी हर किसी को मनाना चाहिए जी, इसलिए कि वो सबके लिए रहमत है। इसको जरा रोको सही तरीके से। वो सबके लिए, आवाज आए, सबके लिए रहमत हैं। वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान। औरतों को भी उनके मीलाद की खुशी का इजहार करना चाहिए, जी बेशक, इसलिए कि इन औरतों की भी कोई हैसियत नहीं थी जब तक आमना के लाल तशरीफ नहीं लाए थे। किसी का शौहर मर जाता, मरा तो शौहर है मगर साथ में उसकी बेवा बीवी को भी निपटा दिया जाता था। किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती तो बाज कबीलों में ये माहौल था अरब के अंदर, खुद मक्का के अंदर, कि वो अपनी बेटी को मार दिया करते थे, कत्ल कर देते थे। अपने जिगर के टुकड़े का कत्ल करना, जी आप तसव्वुर कीजिए। लेकिन हमारे नबी ने कैसा इनकलाब पैदा फरमाया। बेटियों को मारो नहीं, इन्हें प्यार करो, पालो पोसो, इनकी शादी करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी तरबियत दो, तालीम दो। मैं मोहम्मद कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, बाहर से कोई चीज बाजार से खरीद के लाओ खाने पीने की, तो पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कैसा हुजूर ने निजाम दिया। और फिर खुद हुजूर की संतान, आल औलाद, आपका नसब बेटों से तो नहीं चला, जी, बेटी फातिमा जहरा से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई। तकरीर यहाँ से इसलिए मैंने शुरू की ताकि पता चले कि वो सिर्फ मर्दों के लिए रहमत बन के नहीं आए हैं, औरतों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। आगे का हिस्सा बताऊंगा, जिन्नात के लिए भी रहमत है। सूरे जिन मौजूद है कुरान में, सबके लिए रहमत है। मैं एक जुमला और बोलने वाला हूँ, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। मैंने क्या आयत पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्लिमीन तो नहीं पढ़ा, मुस्लिमीन होता तो तर्जुमा होता मुसलमानों के लिए रहमत। आलमीन का मतलब यह है कि मुसलमान आलमीन में आते हैं, जहान में आते हैं, इनके लिए तो रहमत है ही, बाकी जो भी आलमीन में है सबके लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है। बेजान या जानदार है, बेज़बान है, उसके लिए भी रहमत है, सबके लिए हुजूर रहमत है। एक हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए, फ़अद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना, वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी तरबियत दे, उनकी शादी कर दे, अल्लाह उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। सवाल हुआ, हुजूर अगर 2 बेटियां हों, कहा तब भी जन्नत मिलेगी। हदीस की शरह में लिखा हुआ है कि अगर एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी आपकी मुबारक ज़बान से यही जवाब आता, ये उम्मीद है। अल्लाह ताला ने खुद उनकी संतान बेटी से चलाई। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बेटियों को कमतर या जलील न समझो। अगर बेटियों का रुतबा बड़ा न होता तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती का नसब बेटी से नहीं चलाया जाता। बेटी से नसब चला के ये बताया गया है कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सबके लिए रहमत, मजदूरों के लिए रहमत। हुजूर पहले लोग मजदूरी करा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। हमारे हुजूर ने फरमाया
पसीना खुश्क होने से पहले पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। सुभान अल्लाह। ये बात मेरी जहां तक पहुंच रही है मैं सबसे कह रहा हूं, ये ना हो कि तुम पैसे वाले हो, जमीनों जायदाद वाले हो, कारखाने वाले हो और तुम्हारे वहां पे किसी दुखियारी माँ का बेटा काम करता है, बेचारा 500 400 600 700 800 1000 रुपए कमाता है, दिन में 7 घंटा या 8 घंटा कितने तेज टेम्परेचर में, जब बगैर छत के तुम खड़े ना हो सको बाहर 1 घंटा, ऐसी गर्मी में खुले आसमान के नीचे वो अपने खून को पसीना बना करके बहाता है। और शाम को जब ड्यूटी उसकी ख़त्म हो गई, उसके दिल में हसरतों की एक अंजुमन सजी हुई होती है, उम्मीदों का एक ख्वाब होता है कि अब मुझे चंद पैसे मिलेंगे, उन पैसों से अपने बच्चों के लिए राशन खरीदूंगा। मेरे बच्चों ने पूरे आम के सीज़न में एक दफ़ा भी आम नहीं खाया, अपने बच्चों के लिए ताज़ा सहसवान की मंडी से आम खरीद के ले जाऊंगा, बाज़ार में जहाँ बिक रहा होगा वहाँ से आम, अलग अलग फ्रूट। अरे गरीब के बच्चे हैं, मगर उन बच्चों को क्या पता कि हमारे बाप के पास इतना सरमाया नहीं जो हमारे ख्वाबों में हकीकत का रंग भर दे। ख्वाहिश तो वो भी अमीर बच्चों की तरह कर देते हैं। जब कोई गुजरने वाला खिलौने लेके गुजरता है तो वो भी माँ का आंचल पकड़ के चिमट जाते हैं, माँ हमें ये खिलौना चाहिए। माँ भी हसरत भरी निगाहों से देखती है, बाप भी हसरत भरी निगाहों से देखता है। ए हमारे नौनिहाल बच्चों, हमारे पास तो फीस देने को पैसे नहीं, तुम्हारा खर्च कैसा पूरा करें, तुम्हारी डिमांड कैसे पूरी करें। मगर ये माँ का और बाप का कलेजा होता है, अपने शिकम पे वो पत्थर बांधने को तैयार हो जाते हैं, मगर अपनी आल औलाद का हर ख्वाब पूरा करने का अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं। उसने 8 घंटा मजदूरी की है, पसीना अपने खून को पसीना बना करके बहाया है। शाम में वो उसके पास आया जिसकी मजदूरी की थी, साहब ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, सूरज भी अब डूबने जा रहा है, निजाम आलम का तला तुम खामोश होने की तरफ है, फजा के बंदरीजे सुकूते शब का पैगाम देने की तरफ दाई हैं। वो कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला है, हमारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, लाइए हमें हमारी मजदूरी दे दो। तो ऐसे वक्त पे मुतकब्बिराना सोच का मुजाहिरा ना करो, घमंड वाली सोच का मुजाहिरा ना करो। अपनी हर बात पूरी कर रहे हो, हर खर्चा पूरा कर रहे हो, अपने घर का कोई खर्चा ऐसा नहीं जो तुम पूरा नहीं कर रहे हो, लेकिन जब मजदूर को मजदूरी देने का नंबर आया तुमने चेहरे टेढ़े कर लिए, कहा यार कल को भी तो काम करना है, कल के बाद मिल जाएगी। पूरे महीने तक तुमने उससे काम कराया, फिर चक्कर लगवा रहे हो। अल्लाह के पैगंबर ने इस सोच के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, कहा खबरदार कान के पर्दे खोल के सुनो, अगर तुम इंसाफ करना चाहते हो तो हुजूर कहते हैं मजदूर की मजदूरी दे दो इससे पहले कि उसका पसीना खुश्क हो जाए। जब मजदूरी के पैसे उसके हाथ में आएंगे, वो जो पसीना टपक रहा है ना, उस पसीने को साफ करते हुए उसका दिल मुतमईन होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेहनत की उसका सिला भी तूने अपने करम से अता करा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार, आमदे सरकार, हदीसे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरात तवज्जो फरमाइए, औरतों के लिए भी रहमत। कैसे? बेटी हो तो बेटी तुम्हारे लिए रहमत, किसने बताया? हुजूर ने। बहन है तो तुम्हारे लिए रहमत, बीवी है तो तुम्हारे दिल का सुकून, हमें हमारे इस्लाम ने बताया। और अगर माँ है तो उसके कदम के नीचे, मुझे आवाज आए उसके कदम के नीचे, सारे लोग बोलिए ना, उसके कदम के नीचे जन्नत। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
सुभान अल्लाह, सुभान। आप कहोगे मौलाना साहब हुजूर का आना सबके लिए रहमत, हजरत कारी अब्दुल बासित साहब कहेंगे बेशक सबके लिए रहमत। तो फिर आप कहोगे हमें क्या करना चाहिए? हम कहेंगे आपको खुशी का मुजाहरा करना चाहिए। जब 12 रबीउल अव्वल को सुभान अल्लाह सुबह सादिक की सुहानी घड़ी थी, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा, आप भी बोलो जरा माशाल्लाह, उजाला आ रहा था। सारे लोग बोले उजाला। ऐसा भी तो हो सकता था कि अंधेरा आ रहा हो उजाला जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना, मगर नहीं हुआ। तवज्जो जी 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 जी, नहीं हुआ, क्योंकि ये अंधेरे लेके नहीं आ रहे हैं, बेशक उजाले लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इसमें पैगाम दे दिया गया कि अंधेरो जुल्मतो काली घटाओ दबीज अंधेरो गए दिन तुम्हारे, जी सुभान अल्लाह, आ गए हैं नूर वाले। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो आ गए हैं नूर वाले। आप भी जब जुलूस निकालना तो उधम गर्दी बिल्कुल ना हो। बिल्कुल हजरत। बदायूं शरीफ से भी ऐलान जारी हुआ है, मुझे बताया अभी, उजिहानी में भी बताया, बरेली शरीफ से, महाराजा शरीफ से, जितनी भी खानकाहें हैं, किशोजा शरीफ से, बिलग्राम शरीफ से, सब जगहों से और मदारिस से भी ऐलानात होते हैं हर साल कि अदब के साथ जुलूस में चलो, जी वुजू करके चलो, सुभान अल्लाह, सलाम पढ़ते हुए चलो। कोई एम्बुलेंस, कोई मरीज, कोई पेशेंट अगर आम रास्ते से गुजर रहा है तो हट जाओ, उस कमज़ोर को जाने दो। गाड़ी में अगर गैर मुस्लिम भाई बैठे होंगे और पुलिस वाले आपके साथ चल रहे होंगे, वो भी कहेंगे यार जुलूस निकालना तो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न किसी को हार्म पहुंचाया, न किसी को तकलीफ़ पहुंचाई। हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाने नहीं आए हैं, दूसरों की तकलीफ़ें मिटाने आए हैं। इसलिए कि हुजूर ने हमें यही तो सिखाया है कि खुद पेट पे पत्थर बांधे, मगर किसी गरीब को, किसी भूखे को हुजूर ने भूखा नहीं रहने दिया, बल्कि उसके ज़बान तक लुक़मों का इंतज़ाम किया मेरे हुजूर ने। गलत तो नहीं बोला मैंने? तो अदब के साथ माशाअल्लाह सर पे अमामा भी सजा लो, सुभान अल्लाह। कारी अब्दुल बासित साहब आगे आगे चले, पीछे पीछे सलाम पढ़ते हुए, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, कसीदे नूर के अशार पढ़ते हुए चलो जो आला हजरत ने लिखे हैं, मैं आपको सुनाऊं। झूमते हुए पढ़ते हुए चलो। एक बंदा आगे माइक पे पढ़ते हुए चले, पीछे उसके साथ दोहराते रहो। वो कसीदे नूर क्या है आपने सुना है, मगर आज भी सुन लो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने। सुभान अल्लाह। मुझे देखो इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा, सुभान अल्लाह, तुमको देखा, मेरे साथ, तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले
हाँ मस्त वो हैं बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, बोलो आ गए सरकार, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो जरा जोर से, आ गए हैं सारे लोग, आ गए हैं जहां ये रहते हैं। जी अब वहीं की तरफ निस्बत और आला हजरत का ये शेर जो मक्ता है, जी जी। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह। ये जो गजल कसीदा कसीदे नूर कहलाता है, उसकी वजह भी बता रहे हैं। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई तेरी गजल, हाँ हो गई तेरी गजल, बढ़ के कसीदा नूर का। झूम के आ गए हैं सरकार, सरकार। तो मैंने इस जुलूस के बारे में हजरत इसलिए कहा कि आजकल क्या है, नारे तकबीर, नारे इजालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती बस बस माशाल्लाह, मुख्तसर मुख्तसर हैं माशाल्लाह। पत्ती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, सबसे मारे शरीफ। हाँ माशाल्लाह। ये जैसे बच्चे आजकल क्या है, उधमगर्दी ऐसा कभी भी नहीं है ना, अदब के साथ। जोर से मैंने क्या कहा, पैदल चलते हुए, डीजे वीजे नहीं है, बस एक दो वो लगा लो, सुराई लगा लो। अच्छा वो भी इस्तेमाल करें नौजवान। हाँ तो ऐसा मत करो अपने जुलूस का निज़ाम कि दुनिया को उंगली उठाने का मौका मिले। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ अपने सलीके के साथ, अदब के साथ, चूंकि वो किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में जो जुलूस तुम निकाल रहे हो वो जुलूस है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में इस शान के साथ, जी बेशक हक है, जिस शान के साथ आमिना का लाल आया, बेशक कोई नहीं आया है। हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा दुनिया में आया ना तो नूर ही नूर हो गया चारों तरफ। कहती हैं बैठी मक्का में हूँ, नजर मुल्के शाम के महल्लात आ रहे हैं। हाय हाय हाय, पूरे मक्का में चर्चा है। जैसे ये आपका ग्राउंड है, मेरे ख्याल से ग्राउंड ही है शायद, ये खाने काबा के आसपास ना लोग बैठे थे सुबह को, दिन निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद हजरत, तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आज मक्का में कुछ तो हुआ है। सुभान अल्लाह। फजा भी महकी महकी, हवा भी महकी महकी, सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजे हुए हैं। उसी को आज का शायर ऐसे कहता है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, झंडी हरी लगाओ सरकार, जरा ऊंची सरकार। जहां तारीख था, जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह। जिस सब लोग बैठे थे तो उसमें से ना एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ। वो खड़ा होकर ऐसे चारों तरफ देखता, फिर बैठ जाता है। लोगों ने कहा यार ये खड़ा हुआ मगर इसने कुछ कहा नहीं। कहना चाहता था मगर कहा
आप भी बोलते रहो जरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग। कहा मगर वो कहना एक दो दफा ऐसे ही हुआ, हो सकता है जायद दफा हुआ हो। उससे लोगों ने कहा आप हमारे बुजुर्ग हो, कोई बात दिल में है तो कहो, सीनियर सिटीजन हो, बड़े बूढ़े हो, झूठ थोड़ी बोलोगे, कहो जो कहना है। अब हिम्मत बंदी उनकी, कहने लगे बात तो कुछ नहीं है कहने में, मगर मैंने ये सोचा कि शायद आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, पर दीवाना न जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं बताता हूँ। बात यह है, असल में रात में ना हमारे घर पे फाका हुआ, किसी ने कुछ नहीं खाया, भूखे सो गए सारे लोग। बकरियों के थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, हम ऐसे भूखे सोए। लेकिन सुबह जब मुझे मेरी बीवी ने उठाया ना, तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। हाथ में बर्तन था और बर्तन में भरा हुआ दूध था। मैंने जब सवालिया निगाहों से देखा तो मुझसे मेरी बीवी ने कहा, सवालिया निगाहों से न देखो, बकरियां भी वही हैं, थन भी वही हैं, लेकिन न जाने कौन मक्का में आ गया है आज कि बर्तन खत्म हो गए हैं, दूध खत्म नहीं हो रहा है। बर्तन भर गए हैं ये कह लो, मगर दूध सबने नाश्ता कर लिया, आप ही बाकी बचे हैं, दूध पी लीजिए। ये बात तो मैं सुनाना चाह रहा था, मगर मैंने सोचा आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं बार बार खड़ा होता था, बैठ जाता था। जब बूढ़े ने ये बात कही तो एक आदमी और खड़ा हो गया। उसने कहा भाई आपने हमारी हिम्मत बना दी, तुम्हारे घर पे क्या चमत्कार हुआ है जो हमारे घर पे हुआ है? का तुम्हारे घर भी? का हमारे घर? मेरी बहन को बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुई, फालिज का मरज था। लेकिन इस रात में पता नहीं ऐसी कौन सी क्रांति हो गई, ऐसा कौन सा इनकलाब हो गया। सुबह मैंने अपनी बहन को देखा, ठीक ठाक चल भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, मेरे दिल की कलियां खिल गईं। या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मेरी बहन को ठीक कर दिया। ये बातें इनमें हो ही रही थी, सामने से एक ज़ईफ़ा औरत आ रही थी, करीब में आकर के उसने कान लगा के इनकी थोड़ी सी गुफ्तगू का हिस्सा सुन लिया। उसने कहा, ए मक्का वालों, जिस चीज का तस्करा कर रहे हो, जिस परिवर्तन का तस्करा कर रहे हो, जिस क्रांति और इनकलाब का तस्करा कर रहे हो, जिसकी वजह से आया है, तुम नहीं जानते, मगर मैं देख करके आ रही हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हें भी उसका जलवा दिखाती। सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ साथ। सबने कहा, तुझे क्या पता? कैसे कैसे? कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, हो ना हो ये उसी के कदमों की बरकत है। और सुनो मेरे साथियों, सिर्फ मक्का ही में इनकलाब नहीं आया, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। सिर्फ मक्का में इनकलाब नहीं आया, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। जी जी, जरा जोर से नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया। जरा ऊंची आवाज में बोलो बाबा, ऊंची आवाज में, दुनिया में इनकलाब आ गया। आज पूरी दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां नबी के कलमा पढ़ने वाले न हो? जी सुभान अल्लाह। एक मुल्क नहीं दिखा सकते ऐसा जहां न हो। जी, अगरचे कम होंगे मगर होंगे सर।